मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। संतों के संग की महिमा स्वयं संत तुलसीदास बता रहे हैं कि संतों के समागम में, संतों के साथ रहने से, उनकी संगति में डूबने से, उनका संग पाने से क्या होता है? तत्काल फल, तुरंत फौरन फल मिल जाता है। और वो फल कैसा होता है? उदाहरण दे रहे हैं, काक, कौआ जो कर्कश बोलता है, और उसी के जैसा दिखने वाला पक्षी कौन सा है दूसरा? कोयल। कोयल, जिसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, मीठी होती है। कौआ कोयल जैसे बोलने लगता है। काक हो ही पिक बकौ मराला, और पानी में रहने वाले दो सफेद पक्षी, बगुला चला हंस की चाल। बगुला क्या हो जाता है? हंस बन जाता है। मतलब अच्छी कंपनी, संत अच्छे लोगों की, जैसे अच्छी लोगों की कंपनी से हाँ, उसका कौवा भी कोयल जैसे बात करने लगता है और बगुला भी हंस जैसे हो जाता है। मतलब बेसिकली आपके अंदर अच्छे चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन बहुत आ जाता है, तत्काल, बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत तत्काल होता है। सुनिए आचरण, सुनकर आप आचरण मत करिए कोई भी। तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल आचरण मत करिए। क्यों? सत्संगत की यही महिमा छिपी हुई नहीं। महिमा नहीं, गोई। गोई क्या होता है? महिमा गोई नहीं, यानी छिपी नहीं है, गुप्त नहीं, गुप्त नहीं रही है। इसको हर कोई जान सकता है, देख सकता है, इसको छिपाया नहीं जा ही नहीं सकता। हर कोई जानता है कि भाई अच्छी कंपनी अगर आपकी है तो मोस्टली तो अच्छा ही होगा। संग ते वो रंग, जैसा संग वैसा रंग। वैसा रंग। अच्छा, तो ये तो बहुत ही मतलब क्लियर मीनिंग है और बहुत ही सही है, ठीक है। लेकिन सवाल ना हो तो फिर नहीं, बिल्कुल सवाल होना ही है ना। चाहिए। हाँ, सवाल ये है कि एक तरफ तो ये है कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसा संग वैसा रंग। दूसरा इसका कॉन्ट्ररी ये है कि आप समझ गए रहोगे, है ना। क्या बोलो? दूसरा असर नहीं भी पड़ता। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष। प्रकृति, रहीम ने पहले भी कह दिया, पहले उत्तम प्रकृति। उस प्रकृति में उत्तमता तो आनी चाहिए, जिसके लिए गुणाकेश बनना होगा, जिसके लिए हमें अपने सारी कमजोरियों पर विजय पानी होगी, तब तो उत्तम प्रकृति होगी। मतलब हाँ, तो एक्चुअली हम नॉर्मली ह्यूमंस एवरेज होते हैं, मतलब अबव एवरेज, एवरेज के आसपास, बेस्ट नहीं होते। मतलब ना कोई एकदम ही छटा हुआ बदमाश है, ना कोई एकदम ही पहुंचा हुआ संत है। इसीलिए कंपनी का असर होगा। लेकिन अगर कोई एकदम पहुंचा हुआ संत बदमाशों के बीच पहुंच जाए तो वो अपना अपने संतत्व का, अपने हाँ सेंटिज्म का हाँ वो नहीं, असर नहीं जाएगा। और वैसे ही अगर एकदम ही छटा हुआ बदमाश संतों उसमें आ जाए तो शायद उसमें बदलाव ना आए। नहीं भी फिर भी हो सकता है। जैसे जहर, सांप अपने अंदर दूध लेकर भी उसे दूध नहीं रहने देता, उसे जहर बना देता है। चंदन के आसपास सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन पर उस जहर का असर नहीं पड़ता। तो बेसिकली हाँ, मतलब उत्तम प्रकृति की बात की। तो हम तो खैर अभी ह्यूमंस वैसे उत्तम प्रकृति, अब हम जो मतलब वी एज सीकर्स फिलहाल उत्तम प्रकृति के तो नहीं है, ऑन द पाथ ऑफ उत्तम, है ना। तो इसीलिए संगत का असर होगा हम पर, संगत की रंगत चढ़ेगी हम पर, इसीलिए वी शुड बी अवेयर अबाउट इट, लिटिल मोर अवेयर, लिटिल मोर कॉन्शियस। जब हम कॉन्शियस होते हैं तो सतर्कता आ जाती है, और वही विवेक को, सतर्कता मतलब अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस। जब हम अलर्ट होते हैं तो हमारा कॉन्शियस अवेकेंड, जागृत हो जाता है, तब विवेक काम करने लगता है। और इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। तो अभी तो तुलसीदास जी खाली, अभी सोचो इतने दिन हो गए हम लोग को, आज 25th डे है और अभी भी दूसरों की तारीफ ही कर रहे हैं। ये मतलब तारीफ कर रहे हैं उनसे, हृदय नवनीत समाना। संतों की यही तो महिमा है कि वो मक्खन के समान होते हैं। वो कितने पुनीत, कितने पावन, कितने कि वो दूसरों के बारे में, दूसरों की महिमा, दूसरों का गुणगान। मतलब अब तक भगवान सब अलग अलग भगवान सबको नमस्कार किए, प्रणाम किए, उनके आगे शीश झुकाए हैं। और अभी संतों की पहले गुरु का गुणगान किया, अब संतों का गुणगान कर रहे हैं। संत का यानी वही है कि सभी में जो अच्छाई है उसको कैसे वो
देख रहे हैं, परख रहे हैं, जान रहे हैं, और उसके बाद आगे राम के चरित्र का वर्णन करेंगे, जिससे हम और आप प्रेरित हो अपने मानस को पवित्र बना सकें। इसी सद्भाव के साथ जय श्री जय राम। श्री राम। राम के चरित्र का वर्णन करेंगे जिससे हम आप सब प्रेरित हो अपने मानस का। मैं आपको मतलब समझा देता हूँ आसान भाषा में कि जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे, राम भगवान के चरित्र को, उनके कैरेक्टर को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, उससे वी विल गेट इंस्पायर्ड, वी विल गेट इन्फ्लुएंस्ड इन द करेक्ट वे, नॉट लाइक जो आजकल इन्फ्लुएंसर वाला इन्फ्लुएंस है। बट मैं कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी गलत नहीं, हर कोई अपने तरीके से सही करने की कोशिश कर रहा है। जो नहीं कर रहे वो उसका रिएक्शन देख ही रहे हैं, है ना। हर कोई देख रहा है, मतलब जो गलत कर रहा है उसका रिएक्शन आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी तो देखेगा ही। पर हम राम भगवान के चरित्र से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर कुछ अगर अच्छा सीख पाएँ तो बहुत अच्छा। और जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं उनको थैंक यू, और जो लोग बीच में जुड़ रहे हैं उनको थैंक यू। एंड आई जिससे कि जुड़े रहिए। आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोसेस। ये डिसिप्लिन बनता जा रहा है। कभी कभी थोड़ा सा होता है कि अरे आज नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि भाई रोज़ करना है तो करना है। तो जैसे हमें रोज़ करना है वैसे ही आप भी ये अगर हो सके, अगर आप चाहें तो ये सोचिए कि रोज़ सुनना है, हमें भी रोज़ करना है। बाकी जैसी जिसकी इच्छा। जय श्री राम।